गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे डाइईन। कल हमने एल्कीन्स और साइक्लोएल्कीन्स फिनिश कर लिया। तो सबसे पहले बेटा डाइईन्स क्या होते हैं। डाइईन्स जो हैं एल्कीन की तरह ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। डाइईन नेम से ही क्लियर होगा, डाई का मतलब दो, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। तो वो कंपाउंड जिनमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाएं उन्हें डाइईन कहते हैं। डाइईन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नॉर्मल एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 एंड डाइईन का फॉर्मूला भी क्या होता है CnH2n-2। इनको एल्काडाइईन्स भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला जो होता है वो एल्काइन के साथ सिमिलर होता है। एल्काइन का भी यही फॉर्मूला होता है। तो डाइईन्स का फॉर्मूला एल्काइंस के साथ आइसोमेरिक है, दैट इज CnH2n-2। ठीक है। अब डाइईन्स जो होते हैं बेटा तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन, एक होते हैं आइसोलेटेड डाइईन, एक होते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन मतलब कि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होते हैं, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर इन ऑल्टरनेट पोजीशन। ये दो डबल बॉन्ड है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड। आइसोलेटेड डाइईन का मतलब होता है कि दो डबल बॉन्ड के बीच में बहुत सारे सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल 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 डबल। तो कॉन्जुगेटेड नहीं है, बीच में बहुत सारे जो हैं सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं आइसोलेटेड डाइईन। फिर आते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन। क्यूमुलेटेड डाइईन में जो डबल बॉन्ड है वो सीक्वेंस में होते हैं, उनके बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता, जैसे दोनों डबल बॉन्ड साथ साथ हैं, दोनों डबल बॉन्ड साथ साथ हैं, तो इन्हें एलीन्स भी कहते हैं। क्यूमुलेटेड डाइईन्स को जो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें एलीन्स भी कहते हैं। तो डाइईन्स का मतलब एक कंपाउंड जिसमें दो डबल बॉन्ड पाई जाए उसे कहते हैं डाइईन। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तीन तरह के होते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में हो, आइसोलेटेड डाइईन जब उनका कोई रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर ना हो, क्यूमुलेटेड डाइईन जब दोनों जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के ऊपर हो। आगे अगर नॉमेनक्लेचर की बात करूं कि इनको नेमिंग कैसे देते हैं, तो आपको नेमिंग तो करनी आती है। अगर आपने ये कंपाउंड देखा हो तो इसमें आपने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, जहाँ से जो डबल बॉन्ड पहले आता है वहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4। तो इसका जो नाम है, सॉरी एक मैंने यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आप हाँ नहीं आप नंबरिंग इसको यहीं से देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस। नंबरिंग जो है आप इसको पहली कार्बन, अगर आप इसको पहली कार्बन मानते तो दूसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम नंबरिंग यहाँ से देंगे। ठीक है। ये तो कॉमन नेम लिखा हुआ है नीचे 1 डाई मिथाइल एलिन, दिस इज कॉमन नेम। आयुपेक नेम क्या होगा इसका बेटा 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, पहली और दूसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1,2 डाइईन। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा बेटा 3 मिथाइल ब्यूट 1,2 डाइईन। ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल एलीन, दिस इज़ द कॉमन नेम। ठीक है। तो आप किसी का भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसका करना हो 1 2 3 4, इस कार्बन 4 कार्बन है, ब्यूट पहली और दूसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है 1,2 डाइईन। ठीक है। तो ब्यूट, जब दो डबल बॉन्ड इकट्ठे हों तो ब्यूट की जगह ब्यूटा लगते हैं। ठीक है। अगर दो डबल बॉन्ड इकट्ठे हो तो ब्यूट की जगह ब्यूटा। ठीक है। तो ब्यूटा 1,2 डाइईन या 1,2 ब्यूटा डाइईन आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है। 5th कार्बन पे क्या है मिथाइल, तो 5 मिथाइल। कितनी कार्बन है टोटल 6 मतलब हेक्स। दो डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्सा 1,3 डाइईन। 5 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाइईन, और यू कैन से 5 मिथाइल 1,3 हेक्सा डाइईन, आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डाइईन, बेटा हमेशा याद रखना जो कॉन्जुगेटेड डाइईन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन से। कॉन्जुगेटेड डाइईन कौन से होते हैं, जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमेशा कहता है क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइईन में रेजोनेंस पाई जाती है, जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस होगी। तो इसीलिए जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन से। आप देख भी सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ जो 1,4 पेंटाडाइईन है वो ज़्यादा है और 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है वो कम है, क्योंकि 1,4 पेंटाडाइईन जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइईन, द कॉन्जुगेटेड डाइईन्स
जो हीट ऑफ जो conjugated dienes evolves lesser energy than non-conjugated dienes means that the conjugated diene contain less energy than the later, so conjugated diene system is more stable. yes, आपको पता है कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो कॉन्जुगेटेड डाइइन होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई ही है, कॉन्जुगेटेड डाइइन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कॉन्जुगेटेड डाइइन की जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 1,3 इसमें बेटा 1,3 ब्यूटाडाइइन दिस इज़ कॉन्जुगेटेड डाइइन, तो इसकी एनर्जी कम है। जो 1,4 ब्यूटाडाइइन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको स्टेबिलिटी का पता लग गया। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइइन, अगर आप ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है, कॉन्जुगेटेड डाइइन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और डबल बॉन्ड सेंटर में आ गया, दिस इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। लेकिन जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये क्योंकि रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होता है, दैट इज़ वाई जो होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइइन वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। आगे बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइइन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइइन में फर्स्ट मेथड है कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या एल्कीन की, अगर आप कोई एल्केन ले लें और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपको डाइइन मिल जाएगा। देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया है, इसमें मैंने कैटलिस्ट डाल दिया क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको हीट किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1,3 ब्यूटा डाइइन, आपको डाइइन मिल जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली सेकेंड मेथड है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। आपके पास कोई डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, जैसे ये मैं लिख देती हूँ, ये कंपाउंड को मैं खोल के लिख देती हूँ, दिस इज़ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जिसके पास 2 हेलोजन हो, ठीक है, तो दैट इज़ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। लो ये मैंने पूरे कंपाउंड को जो है खोल के लिख दिया। अब इस कंपाउंड में 2 हेलोजन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। जब मैं अल्कोहलिक OH जो है इसमें डालूंगी तो बेटा क्या होगा, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर जाएगा, ये H अपना बॉन्ड यहाँ देगा, Cl को बाहर निकालेगा, ठीक है। और जब इस केस में इसका H और इसका Cl, तो ये वाला H अपना बॉन्ड यहाँ देगा और इसको बाहर निकालेगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट कॉन्जुगेटेड डाइइन। नेक्स्ट है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ डाइओल्स, 2 अल्कोहल है उनकी डिहाइड्रोजनेशन कर दो, ये कंपाउंड ले लिया बेटा, इस कंपाउंड में अगर इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस तरह से आपको जो है कंजुगेटेड डाइइन मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है बाय पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन। पायरोलाइसिस होता है हीट करना, कोई आपने साइक्लोएल्कीन ले लिया, उसको बेटा हीट किया, पायरोलाइसिस का मतलब होता है काफ़ी हीट करना। तो जब आप हीट करोगे तो बेटा बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जब बॉन्ड बेटा यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा आपके पास जो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाँ यस, ये वाला बॉन्ड जब बेटा यहाँ से ये टूटेगा तो मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया और ये वाला बॉन्ड, ये आपको ऐसे नहीं पता लग रहा होगा, मैं ऐसे करके बताती हूँ कि जब आपने ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कंपाउंड बना के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक एल्कीन मिल जाएगा और एक ये वाला डाइइन मिल जाएगा। तो जब आप डाइइन बनाएंगे तो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइइन पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1,3 ब्यूटाडाइइन। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइइन। इसके साथ जनरल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइइन्स फिनिश हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कल करेंगे। ओके बेटा।